हेलो बच्चे, तो फिर से हम लोग आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 7वां लेक्चर है। हमने 6 में ये बताया था कि इक्वेशन इन रिड्यूसिबल फॉर्म का कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे का हम लोग आज करते हैं। ठीक है, कुछ 4-5 क्वेश्चन और भी हम लोग को करने हैं, तो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+3 अपॉन x+2 इक्वल टू 3x-7 अपॉन 2x-3। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या जानते हैं, ये सब आप 8th में पाते हो गए। ऐसा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 8th में रहता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम के चैप्टर में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा। ठीक है, सो वी गेट x+3, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा -3 इक्वल्स टू 3x-7, इसमें x+2। तो ये कितना हो जाएगा? x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x², फिर x का -3 में होगा, हो जाएगा 3x, फिर इधर 3 का 2x में होगा तो हो जाएगा 6x, इधर 3 का प्लस और माइनस माइनस होगा, 3 3 जा 9, इधर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14, है ना। अब किसी एक साइड वाले के सारे टर्म को एक तरफ करो तो 2x², ये 3x इस तरफ आएगा तो -3x² हो जाएगा, और ये 6 प्लस 6x माइनस 3x, दैट मीन 3x, और इधर -9, और इधर आ जाएगा -x माइनस 14, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस, अरे इतना लंबा नहीं जाना, तो 3x² में से 2x² जाएगा तो -1x², और ये -x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 4x, 14 इधर आएगा तो +14 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, -x² प्लस 4x, ये कितना हो जाएगा? 9 या 4 एंड 5, तो यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, आप चाहो तो ए यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करके आप इसको पॉजिटिव बना सकते हो। अब देखो, ये फैक्टराइजेशन मेथड शायद हो जाएगा, 5 का करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 इसका फैक्टर बनेगा, बट हम लोग श्रीधराचार्य से करते हैं, तो कंपेयरिंग करने पर हम ए क्या पाएंगे? 1, b -4 एंड c -5। तो x इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस माइनस b, ओ सॉरी यहाँ पे √b² -4ac अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +4 प्लस माइनस √4, 4 या 16 माइनस 4 इंटू ए है 1, c है -5 अपॉन 2 इंटू 1। तो +4 प्लस माइनस √16, ये देखो 4 पंचे 20 प्लस 20 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस माइनस ये 6 हो जाएगा अपॉन 2। एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये, और दूसरी आ जाएगी ये, यानी 10। एक तो 5 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा, बस यही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/(x²)
ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इसको हम पहले इस तरफ वाले एक फ्रैक्शन बनाते हैं। ये 3 फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेकर के एक फ्रैक्शन बनाते हैं। यहाँ एक फ्रैक्शन है ही, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा वही। क्या करेंगे 1/a प्लस बी प्लस एक्स, ये हो जाएगा इधर सबसे पहले क्या करेंगे, ए इधर एंड प्लस बी अपॉन ए बी, इधर 1/x। तो ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा bx प्लस ए बी अपॉन ए बी एक्स। ये सब करना लोअर क्लास में जानते ही हैं। अब यहाँ से कॉमन ले नहीं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। ऐसा करते हैं, इसको लाते हैं इस तरफ, इसको लाते हैं इस तरफ, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। वो भी सही था पिछले वाला, लेकिन वो लंबा जाता। अब एलसीएम ले लो तो x बन जाए x, और यहाँ पे हो जाएगा -a माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स बी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। तो ये कट गया, यह माइनस से कॉमन हो गया, a प्लस बी अपॉन ए एक्स बी एक्स बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। ये देखो सामने सामने कट गया। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्टकट मेथड ट्राई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -ab, और ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा ax bx प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जो -ab है इसको इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ax प्लस बी प्लस ए बी इक्वस टू 0, एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वस टू 0। या इसको नहीं भी करो ऐसे, ये देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया ना। अगर यहाँ पे x कॉमन ले लिया हम, बस सिंपल, इसमें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगाना, आंसर साफ साफ दिख रहा है। इसमें x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस a, इसमें b कॉमन ले लो तो x प्लस a इक्वल टू 0। तो एक आ गया x प्लस a, दूसरा आ गया x प्लस b इक्वल टू 0। देन वी गेट x इक्वल टू -a एंड -b। बस डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 5। ये देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इनका इसमें मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूं, फिर एलसीएम लूं,
इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हालांकि अब तक वैसे ही करते आ रहे थे, लेकिन उस समय टर्म वगैरह कुछ और थे कि आसानी से। तो ये क्वेश्चन कैसा, अगर आप ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम है, बट अगर ये वाला चीज़ यहाँ है और इसका ये वाला चीज़ यहाँ है, ये दोनों सेम सेम है, ठीक है। तो क्यों ना इसको हम कुछ अलग ही वेरिएबल मान लें, ठीक है ना। इसको हम अलग वेरिएबल मान लेते हैं। लेट 2x - 1 अपॉन x + 3 इक्वल्स टू y, इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा, ये देखो हमने इसको y माना है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, x + 3 ऊपर है और ये 2x वाला नीचे है यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 2x - 1 अपॉन x + 3 = y है, तो इसको इधर लेके जाओ तो x + 3 हो जाएगा इंटू y, और ये नीचे लेके जाओ तो आप ऐसे पाओगे x + 3 इंटू वाई, और 1/y हो जाएगा x + 3 अपॉन 2x - 1। ये देख रहे हो ध्यान से, अगर ये y है तो अगर ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/y। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/y, तो यहाँ आ जाएगा 1/y = 5। अब एलसीएम ले सकते हो, छोटा हो गया पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y² - 3 = 5y। इसको एक साइड ले लो तो 2² - 5y - 3 = 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो जाएगा और श्रीधर से भी हो जाएगा। कंपेयरिंग करने पर a = क्या पाएंगे 2, एंड b = -5 और c = -3, देन y हो जाएगा -b + (b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b पहले से माइनस है, एक माइनस यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस √, 5 × 25 -4 × 2 -3 अपॉन, ये आपका 3 है, 2 × 2 = 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 ± √, 4 × 3 = 12, 2 × 24, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ अंदर एक बचेगा और एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है, ये 4 आ जाएगा। तो y का पहला आ गया रूट 6/4, और दूसरा 1। बस यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है। हमने क्या माना था, 2x - 1 अपॉन 2x - 1 अपॉन x + 3 को y, तो y की पहली वैल्यू 6/4, थोड़ा सा भी और लंबा जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x - 4 = 6x + 18, तो 8x - 6x, और ये 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 2x = हो जाएगा 22, x = हो जाएगा 11। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, ना कि y की। और यहाँ 2x - 1 अपॉन x + 3 = 1 भी आया, यहाँ 1 कर दो तो ये हो जाएगा x + 3, 2x में से x इधर आके माइनस होगा तो x हो जाएगा, ये उधर जाके 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है, ये दोनों।
सही है ना कि नहीं सही है? 1/y, 1/y, y। नेक्स्ट और लेते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। एक और है जो अजीब सा है। 5 के पावर x प्लस 1, 5 के पावर 2 माइनस एक्स इक्वस टू 5 के पावर क्यूब प्लस 1। ये देखो, ये कैसे होगा? इसको भी क्वाड्रेटिक में लाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिचुएशन, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्लास 9th में होगा, इंडेक्सेस में पढ़े होगे कि अगर ऐसे कुछ लिखा है, मान लिया a की पावर x प्लस वाई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a की पावर x और a की पावर y। ऐसे हम स्पीड सेव कर सकते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, अगर वो बेस मल्टीप्लाई में है तो। यहाँ भी ऐसे करते हैं, देखते हैं। 5 की पावर x और इनटू यहाँ पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, 5 की पावर 1। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ भी ऐसे, यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा, प्लस 1 126 हो जाएगा ये। ठीक है। चलो, ये हो जाएगा 5 के पावर x, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। ये देखो, ऐसा भी आप लोग पढ़े होंगे, a के पावर x इक्वस टू 1/a के पावर माइनस एक्स। या तो ऐसे पढ़े होंगे, a के पावर माइनस एक्स इक्वस टू 1/a के पावर x, है ना। अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जाओगे तो पावर का साइन चेंज होता है। आई बात समझ में? यहाँ भी ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 के पावर x इक्वस टू 126। अब यहाँ भी ये ऐसे नंबर्स हैं कि कांस्टेंट के ऊपर, कांस्टेंट का जो पावर वो वेरिएबल है, तो उसको हटा ही दें कोई नया वेरिएबल मान के। ठीक है, तो लेट 5 के पावर x इक्वस टू वाई सब इसको रिप्लेस कर दिया। देन वी गेट 5y and 25/y इक्वस टू 126। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 5y² 25 और यहाँ पे 126y। एक तरफ लेते हैं, 5y² माइनस 126y प्लस 25 इक्वस टू 0। ये हो गया। अब इसको आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। अगर ध्यान दो तो अगर ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 25 पंचे 125, यानी 25, 5 जा 125। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 25 125 1 जा, ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसको जोड़ोगे तो 126 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 125 आएगा, जो कि 25 पंचे 125 आना चाहिए। सो यहाँ पे 5y कॉमन लेंगे तो y माइनस कितना आ जाएगा 25। यहाँ -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि ना तो y ले सकते हैं ना 5 ही ले सकते हैं। जब कुछ नहीं कॉमन ले सकते तो 1 लेंगे। आप इसको श्रीधर 4 से भी कर सकते हो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन बीच में इस मेथड से कर देना ताकि रिकॉलिंग हो जाए।
सो एक आया 25 और एक आया ये, लेकिन हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमने y को एज्यूम किया है, माना है। हमको मेनली x के फॉर्म में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में x दिया है। सो हम कह सकते हैं 5 की पावर x इक्वस टू 25 है। यहाँ 5 की पावर x इक्वस टू 1/5 है, तो यहाँ 5 की पावर x हो जाएगा। इसको भी अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 25 को भी बेस में 5 लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 को अगर ऊपर लाएंगे तो -1 लिख सकते हैं, ठीक है, इंडेक्सेस के रूल अभी हमने समझाया। तो ये अब देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, x इक्वस टू 2 आ गया। यहाँ बेस सेम है तो पावर इक्वस टू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। तो हियर आवर आंसर इज -1, 2, ये हमारा आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया ये। अच्छा एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के भी आते हैं क्वेश्चन, जैसे ax² प्लस abx प्लस ab² टाइप, मतलब वहाँ जहाँ पे वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स की जगह अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये है, ये वाला देखो, इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने अल्फ़ाबेट टाइप के किए हैं इसमें। ऐसे आप ट्राई करो ना, देखो इसमें अगर फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हो तो वो फैक्टर क्या आएगा, क्योंकि फैक्टर में नंबर की जगह अल्फ़ाबेट होते हैं, तो अल्फ़ाबेट होते हैं इसीलिए थोड़ा फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होता है, सोचना पड़ जाता है। तो सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप श्रीधराचार्य मेथड लगाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूला v² - 4, उसमें अपने आप आ जाता है आंसर लास्ट में। थोड़ा सा ए बी वाले केस में फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर में तोड़ने के लिए सोचना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा ज़्यादा। नेक्स्ट हो गया एक और अजीब व गरीब क्वेश्चन है, x इक्वस टू 1/2 -1 अपॉन 2 -1/2 -x। यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। देख रहे हो, अजीब अजीब क्वेश्चन है ये। हाँ बच्चे, और थोड़ा क्लियर कर दें तो इसको इरेज कर दें, यहाँ यहीं तक है ना भाई। चलो करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते, नीचे से शुरुआत करेंगे। कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 1 है, इसका इसमें कराएंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा ऊपर, फिर इसका फिर यहाँ ये वाला टर्म बचेगा, फिर इसका इसमें कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 -1/2, नहीं इतना मैंने इतना उतार लिया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा 4 -2x -1/2 -x। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो 1/2 -2 -x अपॉन ये 4 1 3 -2x, ठीक है। अब फिर से देखो, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें होगा तो x इक्वस टू हो जाएगा 1/2 3 6 एंड 2 2 4 -2 -x है ही। ब्रैकेट में लेते हैं इसको, ऐसे लेना ठीक रहेगा।
नीचे 3 माइनस 2x, x इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x अपॉन 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस 2x अपॉन 6 माइनस 4 4 एंड माइनस 4 प्लस माइनस 3x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x, सबको एक तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, हमने इसको इस तरफ कर दिया, 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, अभी देखो 3 से हम इसको डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। अब आपका मन है, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं लगेगा, ये फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या करते हैं, श्रीधर 4 लगाते हैं तुरंत, तो ये हो जाएगा माइनस बी मतलब +2, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट चल रहा है, यहाँ पे ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू +1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट मीन 4 माइनस 4ac -4ac, हमको लग रहा है कहीं हम लोग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। 4 माइनस 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, और यहाँ 6 माइनस 4, ये भी ऊपर जाएगा, 4x माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा, लग तो सही रहा है ना, बट यहाँ पे निगेटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अभी निगेटिव आ जाएगा। कहीं तो मिस्टेक है दया, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। x हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 माइनस 2x, वो हम लोग का सही था, और ये वाला पार्ट आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 2 माइनस x, फिर हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4x, यहाँ -2 प्लस x, और ये वाला टर्म इसके ऊपर आ जाएगा, 3 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x, वो पहले वाला हम लोग का सही था। अब एलसीएम ले लेंगे, 4x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x, सबको एक तरफ लेके चलो, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यही हम पाए थे, 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2x, ये +1, अब ध्यान से देखो तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 and 1, ठीक है, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन टच कर चुके हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन इन रिड्यूसिबल फॉर्म, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए ले लो, ट्राई कर सकते हैं, 2x अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू, नो इक्वल्स टू नहीं है, प्लस 1/2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। सो क्लास
हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से, मेकिंग स्क्वायर से, एंड देन इन द लास्ट श्रीधराचार्य मेथड जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने पॉसिबली हर एक टाइप के क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में ये था 6 नंबर, 6 या 7 था ये। हम लोग 8th लेक्चर में या जो भी है पार्ट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो लीनियर इक्वेशन से नहीं हो पाए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, जो उससे नहीं हो जाएंगे इस पे करेंगे। फिर वर्ड प्रॉब्लम के बाद पढ़ने के बाद हम जो 3 टाइप का रूट पाते हैं ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट, कि बिना सॉल्व किए कैसे हम बताएं किसी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है रूट का। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो आप मान लो कि 2-3 लेक्चर और चलेगा, उसके बाद हम ICSE बोर्ड का कोई एक चैप्टर उठाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे थंबनेल में या नीचे चैनल के नीचे आपका दिया रहता है कि CBSE का भी सिलेबस कवर कर रहे हैं, यूपी बोर्ड का भी कवर कर रहे हैं, और ICSE का भी, ये भी सो ICSE है, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। बट ICSE का ऐसा एक चैप्टर करेंगे जो CBSE और यूपी बोर्ड में नहीं है, या तो मैट्रिक्स उठाएंगे, ठीक है ना, ऐसा कोई चैप्टर उठाएंगे। सो क्लास, थैंक यू, आप पढ़ते रहें। हाँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको नोट्स चाहिए तो 9045127393 पे PDF फ्री पा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।